तो चलिए आज एक सुरक्षा विशेषज्ञ की नज़र से देखते हैं दुनिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी को। हम समझेंगे कि कैसे दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई एक पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी है और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया क्या है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया भर में रोज जितना भी तेल सप्लाई होता है ना, उसका लगभग 20% हिस्सा बस एक ही जगह से गुजरता है, ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य से। ये एक चोक पॉइंट है, मतलब एक ऐसा तंग रास्ता जहां से गुजरना मजबूरी है और जिसे बंद करना बहुत ही आसान। और बस यही वो एक सवाल है जो दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा खतरों में से एक को जन्म देता है। एक ऐसा खतरा जिसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। तो चलिए इस खतरे की तह तक जाते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य रणनीतिक रूप से इतना अहम क्यों है। देखिए, इस जल डमरू मध्य की सबसे बड़ी कमजोरी असल में इसका साइज है। जहां ये सबसे संकरा है, वहां ये ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन सिर्फ 21 मील चौड़ी है। लेकिन असली शिपिंग लेन, जहां से जहाज आते जाते हैं, वो तो और भी तंग है, हर तरफ सिर्फ 2 मील। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन सभी बड़े तेल उत्पादक देशों से निकलने वाले लगभग सभी टैंकरों के लिए बाहर निकलने का यही एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और बात सिर्फ भूगोल की नहीं है। यहाँ बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन इसे सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक एक्टिव सिक्योरिटी थ्रेट बना देता है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़े ग्लोबल संघर्ष को जन्म दे सकती है। सिक्योरिटी एनालिसिस में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये एक अकेला पॉइंट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि दुनिया का सारा एनर्जी रिस्क एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर जमा हो गया है। तो जब खतरा इतना ज्यादा एक ही जगह पर हो तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो सकता है? दशकों से रणनीतिकार एक बहुत ही कह सकते हैं कि दाधार सॉल्यूशन के बारे में सोचते आए हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है ना, कि क्यों न इसके आसपास से ही कोई रास्ता बना लिया जाए। क्या हो अगर जहाज़ों को हुर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने की जरूरत ही ना पड़े? और इसी सवाल का जवाब है ये आइडिया, मुसन्नम नहर। सुनने में ये भूगोल को फिर से डिजाइन करने और इस खतरनाक चोक पॉइंट को हमेशा के लिए खत्म करने का एक शानदार तरीका लगता है। लेकिन यहीं पर यह सपना एक बहुत ही कठोर हकीकत से टकराता है और इस आइडिया की पहली बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं। एक फ्लैट मैप पर तो ये कमाल का आइडिया लगता है, नक्शे पर एक सीधी लाइन खींचना तो बहुत आसान है, पर जमीनी हकीकत वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहती है। ये कोई सपाट रेगिस्तान नहीं है जिसे बस खोदना है। हम बात कर रहे हैं विशाल हज़र पर्वत श्रृंखला की। इसकी चोटियां 2000 मीटर यानी 6500 फीट से भी ज्यादा ऊंची हैं। जरा इस कान की विशालता का अंदाजा लगाइए। यहां नहर बनाने का मतलब रेत हटाना नहीं है, यहां मतलब है पहाड़ काटना। लाखों टन ठोस चट्टान को विस्फोट से तोड़ना होगा और हटाना होगा। ये एक ऐसा काम है जो शायद आज तक नहीं किया गया। और अब बात करते हैं पैसे की। इसकी लागत कितनी होगी? ये इतिहास के सबसे महंगे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होगा, शायद सबसे महंगा। तुलना के लिए पनामा नहर का जो बड़ा विस्तार हुआ था, उस पर भी करीब $5 अरब खर्च हुए थे। ये प्रोजेक्ट उससे कई गुना ज्यादा महंगा हो सकता है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये इंजीनियरिंग की चुनौती पार हो भी गई, तो भी राजनीतिक बाधाएं उतनी ही बड़ी बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। देखिए, राजनीतिक हकीकतें क्या हैं? ये जमीन ओमान की है, नहर बनाने की कोई ऑफिशियल योजना है ही नहीं, और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिस स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी, उसे जुटा पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, सिक्योरिटी के नजरिए से। ये सोल्यूशन खतरे को खत्म नहीं करता, ये बस उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देता है। तो सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम सवाल यही है, क्या एक नहर वाकई में जोखिम को खत्म कर देगी या ये बस एक नए तरह का जोखिम पैदा करेगी? असल में एक बनाई हुई नहर अपनी खुद की नई कमजोरियां पैदा करती है। ये हमलों के लिए एक नया और शायद ज्यादा आसान टारगेट बन सकता है। सोचिए, एक भी टैंकर फंस गया तो पूरा रास्ता ब्लॉक। हम बस एक तरह की प्रॉब्लम को दूसरी तरह की प्रॉब्लम से बदल रहे होंगे। तो आखिर में बात इसी एक लाइन पर आके रुकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था बस एक चोक पॉइंट की जगह एक दूसरा मानव निर्मित चोक पॉइंट ले लेगी। लेकिन
जो मूल खतरा है वो बना रहेगा। तो अंत में हॉर्मस की ये दुविधा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, और ये सवाल सिर्फ एक नहर या जल डमरों मध्य का नहीं है। ये सवाल हमारी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन की बुनियाद के बारे में है।